नमस्कार दोस्तों, AR मैथमेटिक्स एकेडमी की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों अपना 6.3 चल रहा था, जिसके अंदर लास्ट लेक्चर में अपन ने मेथड पढ़ा था कि स्वतंत्र चर में किस प्रकार से परिवर्तन करके अपन ने सेकंड ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं। मेथड मैंने समझा दिया था लास्ट लेक्चर में, क्वेश्चन नहीं हो पाए थे। ये अपना लेक्चर नंबर 23 है, L23 है। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दो, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा, काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाते हैं ये अपने को। एग्जाम्पल नंबर 1 है, वो है कोस एक्स d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का साइन एक्स। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं एक बार, प्लस का साइन एक्स dy बाई डी एक्स प्लस का साइन एक्स dy बाई डी एक्स माइनस 2y कोस क्यूब एक्स बराबर 2 कोस 5x। दोबारा देखिएगा, कोस एक्स d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स dy बाई डी एक्स माइनस 2y कोस क्यूब एक्स बराबर 2 कोस 5x। सबसे पहले आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब क्या है कि जो सेकंड डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1। तो मैं लिखूंगा मानक रूप में परिवर्तित करने पर, मानक रूप में परिवर्तित करने पर, मानक रूप में परिवर्तित करने पर ये क्या बन जाएगा दोस्तों, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कोस एक्स का भाग दो पूरे में, तो ये बना 10x dy बाई डी एक्स माइनस 2y, कोस एक्स का भाग दिया तो यहाँ कोस स्क्वायर एक्स बराबर 2 कोस 4x। इक्वेशन नंबर 1, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 10x dy बाई डी एक्स माइनस 2y कोस स्क्वायर एक्स बराबर 2 कोस 4x। स्टैंडर्ड फॉर्मेट से तुलना करोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट से तुलना करने के बाद में p का मान तो होगा 10x, क्यों कितना होता है y का गुणांक माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स, और जो r होता है वो कितना होता है 2 कोस 4x। p क्यू आर हो गया। अब स्वतंत्र चर x को अगर अपन z में चेंज करेंगे, स्वतंत्र चर x को z में चेंज करेंगे तो देखो इक्वेशन 1 क्या बनेगा। तो ये लाइन प्रत्येक क्वेश्चन में कॉमन चलेगी जो अब लिख रहा हूं मैं। स्वतंत्र चर x को z में परिवर्तित करने पर, स्वतंत्र चर x को z में परिवर्तित करने पर इक्वेशन 1 निम्न प्रकार परिवर्तित हो जाता है, निम्न प्रकार परिवर्तित हो जाता है, स्वतंत्र चर x को z में परिवर्तित करने पर इक्वेशन नंबर 1 निम्न प्रकार परिवर्तित हो जाता है। कैसे परिवर्तित हो जाता है, dy बाई डी एक्स का गुणांक तो p लिख दो, dy बाई डी एक्स का गुणांक है उसको तो p लिख दो। तो p का मान स्वतंत्र चर x को z में परिवर्तित करने पर जो इक्वेशन नंबर 1 है वो कैसे बन जाएगा, ये देखना, d2y अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस p1 dy बाई डी जेड प्लस q1y बराबर r1। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब सूत्र लिखो, p1 q1 r1 क्या होते हैं, वे यार, जहां p1 होता है d2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p dz अपॉन डी एक्स अपॉन dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये तो होता है p1। q1 होता है वो कितना होता है, q1 होता है q अपॉन dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है q1। r1 क्या होता है, r1 होता है r अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है R1।
तो दोस्तों ये जो लाइन है ना, यहाँ से लेकर ये पूरा और यहाँ तक, ये प्रत्येक क्वेश्चन में कॉमन चलेगी ये लाइन। तो आप देखिए इसको, ये लाइन प्रत्येक क्वेश्चन में कॉमन होगी। अब मैं इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सोल्व करके आपको दिखा देता हूं, लेकिन आपको करना कैसे है, इस क्वेश्चन को तो मैं दोनों मेथड से सोल्व करके दिखा देता हूं, लेकिन आपको प्रत्येक क्वेश्चन है ना, उसको सेकंड जो मेथड था जिसमें आप क्यों को अचर लिया जाता है उससे करना है। ओके, तो देखना दोनों मेथड सेम है, कोई अंतर नहीं है, वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो मेथड फर्स्ट क्या था मेथड फर्स्ट, कि जेड का चयन इस प्रकार किया जाता है कि P1 0 हो जाए, यही लिखा था ना, जेड का चयन इस प्रकार किया जाता है कि P1 बराबर 0 हो। बताओ P1 बराबर 0 हो तो P1 है कितना, d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस P dz अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, यही था ना, ये अपना P था। ये P 0 हो जाए इसका मतलब ये तो 0 में चला जाएगा और अपना बन जाएगा d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस P dz अपॉन dx बराबर 0। अब बताओ दोस्तों, वो z का जो मान मैं निकाला था वहाँ पे, z का मान क्या आया था, z का मान आया था इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस पी डी एक्स और उसका भी डी एक्स, ये आया था ना z का मान निकल के। आप देख लेना पीछे अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो, जो मेथड बताया था उसमें, मेथड का जो फर्स्ट मेथड बताया था उसमें z का मान ये निकल के आया था। तो माइनस, अब p का मान कितना है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन मैं आपके सामने दोबारा पेश कर देता हूं। ये तो अपना क्वेश्चन कर रहे हैं वो, और p का मान कितना है 10x। तो यहां लिख देता हूं इंटीग्रेशन 10x dx और उसका भी dx। तो z बराबर बना एक्सपोनेंशियल माइनस 10x का कितना होता है log sec x और ये dx, z बराबर, अब ये कितना बना भाई, ये माइनस तो यहाँ जाएगा और एक्सपोनेंशियल log को कैंसिल करेगा, ये माइनस यहाँ आएगा तो ये sec इनवर्स बनेगा। sec इनवर्स कितना बनता है 1 अपॉन sec x dx। तो z बराबर ऊपर गया तो cos x और cos x का इंटीग्रेशन है sin x, तो z का मान कितना आ गया sin x आ गया। z का मान निकल गया तो अब सारी चीजें आसानी से निकल जाएंगी। कैसे भाई, z का मान sin x है तो dz अपॉन dx का मान cos x और d2z अपॉन dx स्क्वायर का मान माइनस का sin x। अच्छा, p1 का मान तो 0 हो ही गया, q1 कितना होता है, q1 होता है q अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में q का मान है -2 cos स्क्वायर x, आप देख लेना क्वेश्चन में q का मान ये है। dz बाई dx कितना है cos x, तो यहाँ क्या लिखूंगा cos स्क्वायर x और ये कट गया तो कितना आ गया -2। r1 क्या है, r1 है r अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। अब देखो r, देखो यहाँ से r का मान कितना है 2 cos 4x, यहाँ लिख लेता हूँ 2 cos 4x और dz बाई dx कितना है cos x और उसका स्क्वायर cos स्क्वायर x। बताओ कितना बना 2 cos स्क्वायर x। तो ये p1 q1 और r1 का जो मान है वो इसमें पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। देखो यहाँ p1 का मान तो 0 आ गया, q1 r1 अपन ने निकाल लिया, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। ठीक है, देख लो आप, z का मान तो sin x है, q1 का मान -2 है, r1 का मान 2 cos स्क्वायर x है। ओके फ्रेंड्स, क्या लिखूंगा मैं, पुट वैल्यू ऑफ p1 q1
एंड R1 इन इक्वेशन 1। तो क्या बना, d2y अपॉन dz², p तो 0 हो गया, प्लस q1। अब q1 देख लेता हूँ कितना निकल के आया भाई। q1 निकल के आया है -2, तो माइनस का 2y बराबर R1 देखो ये रहा 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अब देखो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है, तो यहाँ इसको z में चेंज करो। आप z बराबर कितना लिखे थे अभी, z का मान कितना आया था sin x। पीछे की स्लाइड में मैं आपको दिखा देता हूँ, z का मान कितना आया था sin x। आप इसको क्या लिखोगे, d2y अपॉन dz² माइनस 2y बराबर 2। कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस z² साइन स्क्वायर एक्स बन गया। तो ये बन गया d² माइनस 2y बराबर 2 माइनस 2z²। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब इसको सोल्व करना है, बताओ इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो अब बन गया चैप्टर नंबर, और कैपिटल डी का मान क्या माना, d अपॉन dz। ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन बन गया, तो CF भी निकालना पड़ेगा और PI भी निकालना पड़ेगा। तो पहले तो लिखूंगा मैं सहायक समीकरण, क्या लिखूंगा, सहायक समीकरण। सहायक समीकरण क्या होगा, m² माइनस 2 बराबर 0, तो m का मान प्लस माइनस √2। m का मान कितना आया, प्लस माइनस √2। तो CF बना C1 e की पावर √2, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है तो z, प्लस C2 e की पावर माइनस √2, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है तो z आ गया। ये तो CF आ गया। PI कितना हुआ, PI होता है 1 अपॉन FD, तो d² माइनस 2 भाई 1 अपॉन FD मतलब d² माइनस 2, और यहाँ मैंने लिख दिया 2 1 माइनस z²। देखो ना 2 1 माइनस z²। ऐसा करने से दोस्तों कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ से -2 कॉमन आ गया, नीचे से -2 कॉमन आ गया, तो ये कितना बना 1 माइनस d² बाई 2, और 2 1 माइनस z², और ये 2 से 2 कट गया। तो बताओ इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी इसको ऊपर ले जाओ तो -1 माइनस d² बाई 2, और उसका इनवर्स, और 1 माइनस z²। एक टर्म तक ही खोलना पड़ेगा क्योंकि 1 माइनस z² है। तो चलो खोल भी देता हूँ, तो माइनस इसको खोलेंगे तो 1 प्लस d² बटा 2, और आगे खोलने की जरूरत है नहीं क्योंकि 1 माइनस क्या है z² है। z² के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा d² अप्लाई हो सकता है। 1 से गुणा किया तो 1 माइनस z², ये 1 माइनस z², 1 इसके साथ आया तो 0, फिर माइनस d² z² के साथ आया तो 2 बनाएगा, और 2 में 2 का भाग दिया तो 1, तो इस 1 से 1 कट गया, तो ये बन गया अपना दोस्तों z²। देखो कैसे, 1 माइनस z² 1 के साथ आया तो ये d² बाई 2 1 के साथ गया 0, d² बाई 2 इसके साथ गया तो माइनस का 2, माइनस से माइनस कटा तो -1, इससे ये कटा, इससे ये, तो z² आ गया, z² आ गया। तो अब आप क्या लिखोगे, अपना जो सॉल्यूशन था y बराबर है, यहाँ से देखो इक्वेशन 3 से y बराबर CF प्लस PI। CF तो क्या रहा, ये रहा C1 e की पावर √2z प्लस C2 e की पावर माइनस √2z। अब z तो अपन ने माना था, z का मान साइन x आया था ना, तो C1 e की पावर √2 साइन x प्लस C2 e की पावर माइनस √2 साइन x, और PI का मान कितना आया z² बोले तो साइन स्क्वायर x। ये अपना आंसर आ गया दोस्तों, और बिल्कुल सही आंसर है, ये अपना जनरल सॉल्यूशन आया। तो इस प्रकार से मैं आपके सामने स्लाइड पेश कर देता हूं। पहली स्लाइड तो ये थी, देखिए आप इसको।
ठीक है। स्वतंत्र चर x को z में चेंज कर दिया था। और उसके बाद में जो दूसरी स्लाइड थी उसमें p1 को 0 किया था ना अपन ने। उसको देख लेता हूँ दूसरी स्लाइड कहाँ मिलेगी। ये पहली स्लाइड थी, ये दूसरी स्लाइड है। ठीक है। फर्स्ट मेथड जो लगाया है, जेड का चयन इस प्रकार किया जाता है कि P1 0 हो जाए। P1 को 0 करके जेड का मान निकाल लिया और वहां से अपन ने Q1 और R1 दोनों निकाल दिए। फिर इनका मान रख दिया, तो ये तीसरी स्लाइड है। अब देख लीजिए दोस्तों, और तीसरी स्लाइड ये है और चौथी स्लाइड ये है। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करता हूं मैं। अब मैं फिर आपको बता रहा हूं, आपको प्रत्येक क्वेश्चन ये जो सेकंड मेथड है ना, इससे करना है। सेकंड मेथड क्या था कि जेड का चयन इस प्रकार किया जाता है कि जेड का चयन इस प्रकार किया जाता है कि क्यों अचर हो जावे, Q1 अचर हो जावे। जेड का चयन इस प्रकार किया जाता है कि Q1 अचर हो जावे। अब Q1 है कितना, Q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं कि Q का मान क्वेश्चन में कितना था। तो देखो, क्वेश्चन में Q का मान था -2 कोस स्क्वायर एक्स। कितना था, -2 कोस स्क्वायर एक्स, -2 कोस स्क्वायर एक्स। आप डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर एक बार कोस स्क्वायर एक्स मान लो भाई, डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर कोस एक्स मान लो, तो उसका स्क्वायर करने से कोस स्क्वायर एक्स और ये कट गया तो -2। ये पता है कब आया, जब आपने डी जेड अपॉन डी एक्स को कितना माना, कोस एक्स। और बताओ यहां से आप अगर डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना हो आपको, तो माइनस का साइन एक्स, और जेड का मान निकालना हो तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे साइन एक्स। जेड का मान साइन एक्स आ गया, Q1 का मान -2 आ गया। P1 का मान निकालो, P1 कितना होता है, डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस P का मान है 10x, P इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, वो कितना है, कोस स्क्वायर एक्स। ये साइन अपॉन कोस बनेगा, कोस से कोस कटा, साइन से साइन कटा, तो P1 का मान कितना हो गया, 0। R1 क्या होता है, R1 होता है R अपॉन, तो R तो है 2 कोस 4x, और नीचे डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर कितना बन गया, कोस स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया 2 कोस स्क्वायर एक्स। और ये सारे मान रख दोगे आप कौन से इक्वेशन में, जो P1 Q1 R1 वाला इक्वेशन था ना, उसमें रखेंगे तो वो बन जाएगा d2y अपॉन डी जेड स्क्वायर। P1 का मान 0 रखते हैं, dy अपॉन डी जेड का कोफिशिएंट तो 0। फिर Q1 का मान कितना है, यहाँ से देखो -2, तो -2y बराबर R1 कितना है, 2 कोस स्क्वायर एक्स। तो ये बना d2y अपॉन डी जेड स्क्वायर -2y बराबर 2 कोस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये देखो कोस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये बन गया। ये मेथड 2 से किया तो बना। अब मेरे को बताओ दोस्तों कि ये तो आपने मेथड 2 से किया तब बना, ये वाला तो अपना, ये तो मेथड 2 से किया तब बना, और ये दूसरी स्लाइड में मैं दिखाता हूँ, ये मेथड 1 से किया था तो बना था। तो इसमें और इसमें कोई अंतर थोड़ी ना है, देख लो आप, इसमें और इसमें कोई अंतर थोड़ी ना है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। इसका मतलब चाहे आप पहले मेथड से करो चाहे आप दूसरे मेथड से करो, आंसर में आपका कोई फर्क नहीं होगा। और इसके आगे वही सॉल्यूशन जो पहले कर दिया ना मैंने, इसके आगे तो वैसे ही सॉल्यूशन करना है जैसे मैंने वहां पे करके दिखा दिया।
तो चाहे आप पहले मेथड से करो चाहे दूसरे मेथड से करो कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन दूसरा मेथड है वो ज़्यादा आसान है। तो याद रखना आपको प्रत्येक क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करना है। दूसरा मेथड ये है कि जेड का चयन इस प्रकार किया जाता है कि Q1 क्या हो जाए, अचर हो जाए, और Q1 बराबर Q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, और डी जेड अपॉन डी एक्स अपनी तरफ से मानते हैं ताकि Q1 को अचर कर दे। यहाँ से माइनस का 2 कोस स्क्वायर एक्स है, डी जेड अपॉन डी एक्स को मैंने कोस एक्स मान लिया, तो इसका स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स होता है, ये कट गया तो -2, तो डी जेड अपॉन डी एक्स को मैंने माना कितना, कोस एक्स। इस प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन को आपको करना है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने बता दिया है दोस्तों आपको। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों को बताएं। और अब मैं एक एक क्वेश्चन आपको नहीं करवाऊंगा, आप क्वेश्चंस को करना, अपनी जो प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में डालना या मेरे को मैसेज करके बता देना, फिर मैं उसका सॉल्यूशन अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, शुभ रात्रि।